Hello बच्चों, let's see this question. The question says, how are the colloidal solutions classified on the basis of physical states of the dispersed phase and dispersion medium? So इस question में हमें बताना है कि जो colloidal solutions हैं इन्हें हम dispersed phase और dispersion medium के physical states के basis पे कैसे classify करते हैं. So key concept of this question is key concept is कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन. पहले हम देखेंगे कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं या कोलॉइड्स क्या होते हैं. तो कोलॉइड्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर जो है ना इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है माइक्रोस्कोपिकली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के अंदर. तो इसको अगर हम लिखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मिक्सचर्स इन विच microscopically dispersed insoluble particles of one substance are suspended in other substance are suspended in another substance. एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिकली इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं. और साइज क्या होता है इन पार्टिकल्स का अगर हम देखें कोलॉइड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है. 1 से 1000 नैनोमीटर्स. अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम. फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज कैसे क्या होता है. डिस्पर्स्ड फेज हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फेज प्रेजेंट होता है कोलॉइडल पार्टिकल की फॉर्म में उसे हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं. प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ colloidal particle colloidal particle. तो ये होते हैं हमारे डिस्पर्स्ड फेज. और एक कंपोनेंट होता है इसका डिस्पर्जन मीडियम. तो डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है. डिस्पर्जन मीडियम हम बोल सकते हैं कि वो मीडियम है जिसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं. लाइक मीडियम या जिसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल सस्पेंडेड है उस मीडियम को हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं. मीडियम in which the colloidal particles are distributed. The colloidal particles are distributed. तो ये होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम. अगर मैं एक एग्जांपल लूं जैसे कि स्टार्च सॉल्यूशन, तो स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर स्टार्च क्या हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और वाटर क्या हो जाएगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम. स्टार्च और वाटर से ही तो हमारा स्टार्च सॉल्यूशन बन रहा है. तो स्टार्च हो गया डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम हो गया हमारा वाटर. अब हमें क्या है क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो हम क्लासिफाई करते हैं. इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं पहले. तो टेबल के अंदर जैसे फर्स्ट कॉलम होगा हमारा डिस्पर्स्ड फेस. सेकेंड कॉलम की और डिस्पर्जन मीडियम क्या है. डिस्पर्जन मीडियम. और फिर इन दोनों से टाइप कोलॉइड किस टाइप का बनेगा हम वो लिखेंगे. टाइप ऑफ कोलॉइड एंड देन उसके एग्जाम्पल्स. तो अगर हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है यानी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है और डिस्पर्जन मीडियम भी अगर हमारा सॉलिड है यानी सॉलिड इन सॉलिड अगर हम कोलॉइड ले रहे हैं तो ऐसे कोलॉइड को हम सॉलिड सोल बोलते हैं. सॉलिड सोल जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड होता है डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड. और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं. अलॉयज
एंड जेमस्टोन्स जो होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन्स, और कुछ कलर्ड ग्लासेस, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, कलर्ड ग्लासेस। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर नेक्स्ट हम डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड ही लें, यानी कोलॉइड पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड ही हैं, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, यानी सॉलिड इन लिक्विड प्रेजेंट है। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं इनको, ऐसे जो कोलॉइड्स होते हैं इनको हम सोल बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे पेंट्स हो गए, जो हम पेंट यूज करते हैं, पेंट्स। और सेल फ्लूइड्स, हमारे जो सेल फ्लूइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सोल होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है, अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारा फिर से सॉलिड है, यानी कोलॉइडल पार्टिकल सॉलिड है, लेकिन मीडियम क्या है, गैस है, यानी सॉलिड क्या है, गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे कोलॉइड्स को हम एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं, और स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, जैसे हमारे बाहर स्मोक होती है, डस्ट होती है, तो इसके अंदर क्या सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, तो ये क्या हो गया, एरोसोल, सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ कोलॉइड। अब अगर हम डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड लें, डिस्पर्स्ड फेज हमने क्या लिया है, लिक्विड लिया है। और अगर डिस्पर्जन मीडियम हम ले लें सॉलिड, अगर लिक्विड प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, लिक्विड इन सॉलिड, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा जेल, जेल फॉर्म का हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स होते हैं चीज, बटर, जेलीज। जो हम जेलीज खाते हैं वो कैसी होती हैं, वो लिक्विड इन सॉलिड प्रेजेंट होता है, जेलीज हो गई, बटर हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम ले डिस्पर्स्ड फेज, हम लिक्विड ही ले लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम भी अगर हमने लिक्विड ले लिया, लिक्विड इन लिक्विड, तो इस टाइप के जो सोल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सोल्स होते हैं हमारे इमल्शन। इमल्शन, इमल्शन एग्जांपल हो गया जैसे मिल्क, मिल्क जो होता है हमारा वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलॉइड है, मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गई, हेयर क्रीम। तो ये सब क्या है, हमारे इमल्शंस। अगर हम नेक्स्ट लें, नेक्स्ट अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड ही लूं, डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, एंड अगर डिस्पर्जन मीडियम मैंने गैस ले ली, यानी लिक्विड प्रेजेंट है गैस के अंदर, तो इस टाइप के कोलॉइड को हम क्या बोलेंगे, एरोसोल, एरोसोल। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे फॉग, धुंध हो जाती है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। एंड इवन जो हम स्प्रेज यूज करते हैं, लाइक डिओड्रेंट्स वगैरह जो हम स्प्रे यूज कर रहे हैं, वो क्या कैसे स्प्रे होते हैं, उनके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है गैस के अंदर, तो दे आर नोन एज एरोसोल। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, अगर डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पे है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे है टाइप ऑफ कोलॉइड, टाइप ऑफ कोलॉइड, और यहाँ पे एग्जाम्पल। तो अगर मैं अब लूँ डिस्पर्स्ड फेज ले लेती हूँ मैं गैस, और वो प्रेजेंट है मेरी सॉलिड के अंदर, डिस्पर्स मीडियम, तो गैस इन सॉलिड वाली टाइप ऑफ कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्यूमाइस स्टोन, फोम, प्यूमाइस स्टोन, या फिर फोम जो होती है, ये सब क्या होते हैं कि गैस प्रेजेंट होती है सॉलिड के अंदर। अगर नेक्स्ट अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज गैस लूं एंड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड लूं, यानी गैस प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर, तो ये क्या हो गया, फोम। इस टाइप के कोलॉइड को हम फोम बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे विप्ड क्रीम हम यूज करते हैं, विप्ड क्रीम। और क्या हो सकता है कि सोप लैदर जो होता है, ये सब क्या होते हैं, सोप लैदर जो झाग बनता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे गैस इन लिक्विड होते हैं। अब गैस इन गैस जो होता है वो हमारा कोलॉइड्स की कैटेगरी में नहीं आता, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है। यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।